बिहार विधानसभा चुनाव में अब महज 60 दिनों से भी कम समय बच गया है। ऐसे में सारण की सियासत में मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से एक नए उम्मीदवार ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। नाम है इमरान अंसारी और इनका पद भी जानिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं इमरान अंसारी जी। ये जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। लंबी फेहरिस्त रही है, लंबे समय से जदयू से जुड़े हुए हैं। मढ़ौरा से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, किसने हरी झंडी दिखाई है, और अब जबकि चुनाव एकदम सामने है तो इनका नाम यानी इमरान अंसारी का नाम तेजी से सामने आया है। इमरान अंसारी जी, सबसे पहले आपका चैनल का स्वागत। और हम लोग युवा हैं, सारण का धरती जेपी का धरती है और हम सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के धरती से सारण के धरती पे चुनाव लड़ने के लिए मढ़ौरा आए हैं, क्योंकि वर्षों से वहाँ एनडीए का कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाया है, क्योंकि कैंडिडेट वहाँ काफ़ी कमज़ोर हैं, 5 साल निष्क्रिय रहे हैं। और वहाँ के माननीय विधायक जी ने मुसलमान, दलित, पिछड़ा, राजपूत, भूमियार सभी समाज का वोट लेकर और सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। उनको कोई जवाब आज तक दिया नहीं है। हमको मालूम है कि 2015 में श्री लालू प्रसाद यादव जी ने टिकट काट दिया था, लेकिन पूर्व सांसद श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने लालू जी को बोलकर टिकट दिलवाया, लेकिन वहाँ के माननीय विधायक जी ने प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं। और इस लोकसभा चुनाव में उजादो हैं और राजद से रोहिणी जी चुनाव लड़ी और रोहिणी यादव को भी उन्होंने साथ नहीं दिया, जैसे सोशल मीडिया पे हम लोगों ने देखा। जितेंद्र राय पर बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जदयू के तरफ से चुनाव के कैंडिडेट बनने जा रहे हैं, आपने दावेदारी ठोक दी है, क्षेत्र में घूम रहे हैं। जो पहले से चुनाव लड़ते आते हैं, जिनका नाम का चर्चा पहले से चल रहा है, अल्ताफ आलम राजू जदयू के जिला अध्यक्ष हैं और आप इमरान अंसारी जी जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आपको लगता है कि मढ़ौरा में जो कॉम्बिनेशन आप बता रहे हैं इसमें आप बढ़िया फिट बैठे? देखिए, मढ़ौरा में हम लोग शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से और मढ़ौरा के अवाम के प्यार स्नेह से हमने उस क्षेत्र में अपने मन से नहीं, वहाँ के लोगों ने हमको बुलाया है और शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद फुल प्राप्त है। वहाँ के नेता जो जदयू से चुनाव लड़े थे वो कमज़ोर हैं, डरपोक हैं। अगर वो टाइट रहते हैं तो जितेंद्र राय मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं। भूमिहार समाज ने वोट दिया, उधमल सिंह का विरोध करते हैं और बतेबे किए कि राजपूत समाज का विरोध, हर समाज का, किसी का नहीं है, वो लालची हैं, लोभी हैं और मढ़ौरा के जनता से उनका कोई जितेंद्र राय से जो भी जदयू का या बीजेपी का कैंडिडेट आएगा उसकी टक्कर होगी। पहले जो आपके पार्टी से टिकट के दावेदार हैं तो कहीं ना कहीं से आपको सिंगन मिला होगा, हरी झंडी मिली होगी कि भाई आप गोरिया कोठी के रहने वाले हैं, सीधे इमरान जी आइए, आप मढ़ौरा में आप कैसे घूमना शुरू कर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अभी तुरंत अनाउंसमेंट किए कि आने वाली जो सरकार बनेगी उसमें 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 10 लाख रोजगार क्रॉस कर गया बिहार में। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि इस बार बिहार में, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है 60%, तो युवा का भी भागीदारी सदन में हो, तो पूरा हमको उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी पर और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर कि हम लोग को वहाँ से सिंबल मिलेगा और चुनाव भी लड़ेंगे। और हम जो अल्ताफ राजू जी हैं वो सम्मानित हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनको पार्टी ने एक बार उनका टिकट कटवाने आ गए हैं, कह रहे हैं कि सम्मानित है, तो वो आपका समर्थन करेंगे कि विरोध करेंगे? नहीं, वो तो पार्टी का सपोर्ट करेंगे, जिला अध्यक्ष हैं, पूरे जिला के वो मालिक हैं, तो अगर टिकट मिलता है तो समर्थन करेंगे, क्योंकि अगले बार ने उनको पार्टी मौका दिया है और चुनाव नहीं जीत पाए। तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व और पार्टी संगठन अपना सर्वे कराएगी। और युवाओं की बात है तो सारण कमिश्नरी में युवा को तो चुनाव लड़ना चाहिए ना। बिहार में मुस्लिम आबादी 17% है और ऐसे में 14% इसमें पसमानदा मुस्लिम आते हैं। इमरान अंसारी भी उसी
पसमानदा समाज से आते हैं। मढ़ौरा के जातीय और सामाजिक समीकरण की बात करें तो वहां पर यादव और मुसलमान बराबरी में हैं, तीसरे नंबर पर भूमिहार हैं और बाकी जातियां उसके बाद है। लेकिन जैसे ही दो अलग अलग धर्मों के लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम वोट जो है दरक कर आरजेडी के तरफ चला जाता है। आपको लगता है कि इस बार आरजेडी को जिस तरह से माहौल बन रहा है, आरजेडी को मुसलमान क्यों नहीं देंगे? काहे देंगे आरजेडी को? माननीय नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया है? मदरसा हो गया, तालीमी मरकज का बहाली हो गया, कब्रिस्तान घेराबंदी हो गया, हुनर योजना हो गया। तो क्यों मुसलमान जो काम किए हैं माननीय नीतीश कुमार जी, तो मुसलमान जो गद्दार होगा वहीं राजद को वोट देगा। जो बिहार के तरक्की के तरफ लेके जा रहे हैं, रोड, पुल, पुलिया, शिक्षा, रोजगार, शांति से बिहार चल रहा है, जातीय उन्माद में बिहार नहीं है, तो क्यों नहीं मुसलमान नीतीश कुमार जी को वोट देगा? एकदम जरूर देगा। जदयू में आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, लेकिन जिस तरह से कुछ अभी हाल की घटनाओं की बात कर ले कि जदयू के अंदर भी कई सारे बड़े नेता हैं, उन्होंने मुसलमानों को लेकर थोड़ी सी आशंका जताई कि जिस तरह से वक्फ बिल आया है और उसमें जदयू ने संसद के अंदर इसका समर्थन किया है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में जदयू को लेकर असमंजस। देखिए, मुस्लिम समाज मात्र 5% जो वक्फ बोर्ड का संपत्ति जो हड़पे हैं, वही 5% अपना संपत्ति बचाने के लिए कभी कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कभी राजद का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का सपोर्ट कांग्रेस और राजद ही करता है। नीतीश कुमार जी एकदम साफ सुथरा नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, और नीतीश कुमार जी के यहाँ इंसाफ है, यहाँ भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई हो। तो जो गांव देहात और समाज के पढ़े लिखे शिक्षित मुसलमान हैं, वो समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार सही हैं और ये लोग करप्शन और घोटालेबाज हैं, और मुसलमान हर हाल में नीतीश कुमार। इमरान अंसारी जी, आप तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपको टिकट भी चाहिए, चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, आपको लगता है कि बिहार का मुसलमान जिस तरह से अभी माहौल है इसमें जदयू का वोट बैंक बनेगा? देखिए, भीड़ कहीं और होता है और सीट नीतीश कुमार जी जीतते हैं। चर्चा किसी और का होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनते हैं। तो साइलेंट वोट माननीय मुख्यमंत्री जी का, लोग एकदम अस्वस्थ है कि 2025 फिर से नीतीश। लोग मन बना के बैठा है, युवा साथी हो, महिला हैं या बहन है, माता बहन है, बुजुर्ग हैं, सब लोगों ने मन बनाकर बैठा है। वोट आएगा उस दिन आराम से तीर छाप और कमल छाप पे लोग बटन दबाएगा और फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। चलते चलते आखिरी सवाल, अब चूंकि मढ़ौरा में आपने दावेदारी प्रस्तुत कर दी है तो आपसे ये जान लेते हैं, इमरान अंसारी जी के नज़र में जदयू का सबसे बड़ा जो की फैक्टर है, जो बड़ा चेहरा है जदयू का, सारण में कौन है? देखिए, सारण में जदयू में पूर्व सांसद श्री प्रभुनाथ सिंह का जब परिवार आ गया तो उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। सारण में एक समय था कि 22 सीट उन्होंने जिताया, टिकट 22 सीट जिताकर श्री नीतीश कुमार जी के झोली में दिए। और अभी के डेट में जदयू समझिए तो छपरा और सीवान शून्य है, लेकिन नेताजी के परिवार और नेताजी जब जदयू में आ गए तो सब सीट ही एनडीए जीतेगा और जदयू जीतेगा। उनसे बड़ा कोई ना नेता है, ना उनसे बड़ा कोई सोचने वाला है, और सारण के जनता श्री प्रभुनाथ सिंह जी पर भरोसा भी करती है, और सारण के जनता इस बार जरूर जदयू को जिताएगी और नेताजी के हाथ को मजबूत करके श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। देखिए, इमरान अंसारी हैं, इनसे आगे भी हम बातचीत करेंगे। मढ़ौरा से इन्होंने टिकट की दावेदारी कर दी है, जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मढ़ौरा में घूम रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह का परिवार और प्रभुनाथ सिंह का चेहरा इनको सारण में जदयू का सबसे ज़्यादा की फैक्टर लगता है, नीतीश कुमार की नीतियों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में चल रहा है, इनसे पूछते हैं। मढ़ौरा की चर्चा होती है तो फिर मॉर्टन फैक्ट्री चीनी मिल की बात आ जाती है, आप वहीं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो संक्षेप में ही बता दें कि कुछ प्लानिंग है कि वोट लीजिएगा, जीतिएगा, आप भी गायब हो जाइएगा? नहीं, हम लोग देखिए युवा हैं और युवा का आवाज बन के बोले ना, जेपी का धरती और जेपी आंदोलन से देश में परिवर्तन हो गया था। तो जब हम लोग आएंगे
तो सामने कोई नज़र नहीं आएगा, क्योंकि युवाओं की संख्या काफ़ी है। और प्लानिंग, खेल मंत्री रहे हैं माननीय विधायक जी, वहाँ स्टेडियम तक नहीं बना। स्पोर्ट पे पूरा मेरा भागीदारी रहेगा सबसे पहले। और फैक्ट्री कल कारखाना लगाना, माननीय विधायक जी जो भी विधायक बने सदन में आवाज़ उठाना चाहिए जनता के लिए और मढ़ौरा के लिए। जब सदन में आवाज़ उठेगी और जब वहाँ सरकार के विधायक होंगे, सरकार से जुड़े जब विधायक, हम जीतेंगे तो नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत होगा। और हमारे लड़ने से पूरे सारण में हर सीट पे 5 से 10,000 20,000 वोट माइनॉरिटी का बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ये आप भी जानते हैं। और सारण में मजबूत आदमी की ज़रूरत है जो जनता की आवाज़ मजबूती से उठाए। और मढ़ौरा हमको लगता है कि मॉडल विधानसभा रहेगा। जनता अगर हम पे भरोसा जताई और पार्टी ने हम पे भरोसा जताता है और जनता ने हमको जीत कर सदन में भेजती है, तो मढ़ौरा मॉडल विधानसभा रहेगा। चलिए, मढ़ौरा में क्या होगा ये तो 2 महीने के बाद पता चलेगा। लेकिन जदयू के तरफ से जिस मढ़ौरा को लेकर पिछले 48 घंटे से इस बात की चर्चा थी कि दुल्हा ही नहीं है बारात लग गई है, यानी एनडीए की जो बैठक थी उसमें कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तो हम सबसे एक्सक्लूसिव वो चेहरा भी आपको दिखा देते हैं कि उस चेहरे का नाम इमरान अंसारी है। गोरिया कोठी के भिट्ठी गांव के रहने वाले हैं, वर्षों से जदयू से जुड़े हैं और पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बाकी आप इनको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।